वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है न्यू हॉरिजॉन्स, डीपनिंग द इंडिया ईयू पार्टनरशिप। मतलब सिंपल साहब, नए क्या बन रहे हैं, लकीरें बन रही हैं, नए रिश्ते बन रहे हैं। और इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में रिश्ते क्या हो रहे हैं, अभी पार्टनरशिप क्या हो रही है, अच्छी हो रही है, गहरी हो रही है। बेस्ड ऑन ईयू's न्यू स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट, जो कि 2025 में मतलब हम ये बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की जो नई स्ट्रेटजी है उसके बेस पे। रिकॉग्नाइजेज इंडिया एज एन इंडिस्पेंसिबल पार्टनर इन ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी। इंडिया को जो यूरोपियन यूनियन है वो एक अपना मानता है, बहुत ही घनिष्ठ मित्र या पार्टनर, साझेदार, ट्रेड के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में। एम्स टू बैलेंस टाइज इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। सिंपल बात है, वो अपने को मतलब जो जहाँ पे हर दुनिया मल्टीपोलर है, हर जगह अपना अपना बात कर रहे हैं, मतलब हर एक कंट्री में मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे एक तरीके से क्या है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि एक दूसरे के साथ में ये अपना जो टाई है, समझौते हैं, वो अच्छे से बना के रखे हुए हैं। तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं पहले यूरोपियन यूनियन को, कि यूरोपियन यूनियन है क्या। बेसिकली इतना बड़ा जो बात है कि इंडिया के साथ में इनका जो साझेदारी है वो बहुत अच्छी है। तो इसके लिए हम लोग जान लेते हैं कि भाई यूरोपियन यूनियन है क्या। तो ये है क्या, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 कंट्रीज। जो यूरोपियन यूनियन है, ये 27 देशों का ग्रुप है जो कि पॉलिटिक्स में और इकोनॉमी दोनों में एक दूसरे का साथ देते हैं। ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत, जो कि 1993 में हुई थी। की इंस्टीट्यूशन इसका है यूरोपियन पार्लियामेंट, काउंसिल, कमीशन, कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। ये सारे लोग क्या है, इसके की इंस्टीट्यूशन है, ये सारे लोग मिलके काम करेंगे। कौन कौन से, यूरोपियन पार्लियामेंट, काउंसिल, कमीशन, कोर्ट ऑफ जस्टिस और कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। मतलब सिंपल है, उनका सांसद, उनकी काउंसिल, उनका आयोग, उनका जो न्याय है, न्यायालय है, और उनकी जो देख रेख करने वाले हैं। सिंगल मार्केट, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, पीपल एंड कैपिटल। इस यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी इस देश के तुम्हारे सदस्य हैं वो सारे एक दूसरे देश में जा सकते हैं, अपना सामान बेच सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, अपने लोग जा सकते हैं, उनका सामान ले जा सकते हैं बिना किसी रुकावट के। एम क्लाइमेट न्यूट्रल बाई 2050। मतलब सिंपल सा ये क्या है, एक तरीके से सारे के लोग मिलके अच्छे से काम करेंगे और इनका डेवलपमेंट होगा 2050 तक। और क्लाइमेट न्यूट्रल मतलब सिंपल सा, पर्यावरण को बिल्कुल से बिना परेशान करते हुए, मतलब पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेशंस ओवरव्यू। अब हम इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है उसके संबंधों के ऊपर थोड़ा देख लेते हैं। पार्टनरशिप स्पेंस ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस। जो पार्टनरशिप है इंडिया की, वो व्यापार के क्षेत्र में है, तकनीक के क्षेत्र में है, सुरक्षा के क्षेत्र में है और गवर्नेंस के क्षेत्र में है। ठीक है। यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन इज इंडिया नाइन्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। जो यूरोपियन यूनियन है वो इंडिया का 9वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, व्यापारिक साझेदार है। कोलैबोरेशन इन मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजिटल पेमेंट्स, क्लीन एनर्जी, एआई एंड सेमीकंडक्टर। जो इंडिया के साथ में ये कोलैबोरेशन करता है वो मैरीटाइम मतलब समुद्र में जो ओशियन एनर्जी है उसमें करता है, ओशियन की सिक्योरिटी में। डिजिटल पेमेंट में, जो डिजिटल पेमेंट्स हुआ है चालू, उसमें करता है ये कोलैबोरेशन। क्लीन एनर्जी में मतलब कोल वगैरह पे डिपेंडेंसी कम करना, एआई के क्षेत्र में करता है और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में करता है। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट इन इंडो पैसिफिक एंड मल्टीलेटरल फोरम्स, G20, WT, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस वगैरह में क्या है, ये लोग सब लोग मतलब, और इंडो पैसिफिक में मतलब जो इंडिया और प्रशांत महासागर है वहाँ पे ये सारे लोग क्या है, मिलके काम करते हैं। मतलब कहाँ पे, इंडिया पैसिफिक क्षेत्र में, जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ। और G20, WTO और यूनाइटेड नेशन में भी क्या है, ये लोग साथ में बैठते हैं, मीटिंग्स हैं इनकी। इकोनॉमिक एंड ट्रेड कोऑपरेशन, कैसे मतलब ये अर्थव्यवस्था में और व्यापार में साथ देते हैं एक दूसरे का। इंडिया यूरोपियन यूनियन सर्विस ट्रेड 2020 50.7 बिलियन, ये यूरोस के बीच में है, डॉलर नहीं, यूरो है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो व्यापार हुआ है वो 2022 में 50.7 बिलियन यूरोस का हुआ है। रिज्यूम्ड, यहाँ पे एफटीए नेगोशिएशन जो है, मतलब सिंपल फॉरेन ट्रेड जो एसोसिएशन है उसमें नेगोशिएशन जो किया गया है 2021 में, आफ्टर अ डिकेड लॉन्ग डेडलॉक। पहले क्या होता था, ये नहीं होता था इनके बीच में साझेदारी, मतलब उतना ज्यादा। अभी क्या है, अभी 2021 से होने लगी है। ईओ जो यूरोपियन यूनियन है, सीक्स मार्केट एक्सेस, रेगुलेटरी अलाइनमेंट। यूरोपियन यूनियन भी चाहता है कि यहाँ पे क्या हो, मार्केट का एक्सेस मिले इंडिया के अंदर, और रेगुलेटरी मतलब अलाइनमेंट जो एक दूसरे का साथ अच्छा हो।
इंडिया वांट्स रेड्यूस ट्रेड बैरियर्स इन्वेस्टमेंट बूस्ट, और इंडिया भी चाहता है कि जो व्यापार करने में बैरियर्स आ रहे हैं अभी टैक्सेस वगैरह ज़्यादा है वो कम हो, और इन्वेस्टमेंट भी ये लोग क्या करें यहाँ पे आके करें, और इंडिया भी इनके देश में जाके करे। एफडीआई फ्रॉम यू यू ईयू जो है वो क्या है, सिग्निफिकेंट रोल इन जॉब एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो यहाँ पे जो एफडीआई का मतलब है वो फॉरेन ड्रिवन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनकम है जो मतलब फॉरेन से कितनी इनकम आती है, यूरो फॉरेन ड्रिवन इनकम का मतलब है यूरोपियन यूनियन जो है वहां से कितनी इनकम आती है इंडिया में, और उससे क्या होगा, उससे सिंपल सा जो आएगी इनकम वो किसके क्षेत्र में आएगी, जॉब क्रिएट होंगे और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनकम आएगी, क्योंकि यहाँ पे रोजगार बढ़ेंगे और इनकम भी बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी, डिजिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कैसे मतलब ये टेक्नोलॉजी और डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मतलब ये काम करेंगे मिलके, वो देखते हैं यहाँ पे। मतलब ये कैसे एक दूसरे के साथ में मतलब ट्रांसफर करते हैं टेक्नोलॉजी का, डिजिटल या इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो वो देखते हैं यहाँ पे। इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, एक यहाँ पे काउंसिल बनाई गई, ये क्या करती है, फोकस ऑन सेमीकंडक्टर्स, एआई एंड क्लीन एनर्जी। ये सब मतलब ये सारा सेक्टर को मतलब सेमीकंडक्टर्स, एआई और क्लीन एनर्जी के बारे में जो इंडिया यूरोपियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है, टीटीसी, ये मतलब देखती है। और आईएमईसी कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये मतलब सिंपल सा न्यू ट्रेड एंड एनर्जी रूट्स लिंकिंग इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप, मतलब ये एक कॉरिडोर बनाया गया है, रूट बनाया गया है जिसके थ्रू ये सारे इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप में व्यापार कर सकते हैं। ग्रोइंग फिनटेक, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों को मिला के, एंड डिजिटल पेमेंट्स कोलेबोरेशन, मतलब डिजिटल पेमेंट कोलेबोरेशन में मतलब एक दूसरे का साथ देते हैं। ईओ यूरोपियन यूनियन चोज यूरोप फॉर साइंस प्रोग्राम ओपन टू इंडियन रिसर्चर्स, और जो मतलब यूरोपियन यूनियन के साइंस रिसर्च के प्रोग्राम्स हैं साइंस के, उनके लिए मतलब इंडिया के जो रिसर्चर्स हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी उसमें भाग ले सकते हैं और अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन, सिंपल सा सुरक्षा और जो डिफेंस है उसके क्षेत्र में भी क्या है, एक दूसरे का ये साथ देते हैं। यूरोपियन यूनियन इंडिया मेरी टाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन में यूरोपियन यूनियन और इंडिया मिलके यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करते हैं। ज्वाइंट वर्क अंडर ESIWA इनिशिएटिव सिक्योरिटी इन एशिया, सिंपल सा बात है, एक ज्वाइंट यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्या है, मिशन है यहाँ पे। इस इनिशिएटिव में क्या है, यहाँ पे सिंपल सा इनहेंसिंग सिक्योरिटी कोऑपरेशन इनसे सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन एंड विद एशिया, सिंपल सा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एशिया और एशिया के मतलब बाहर सिंपल यहाँ पे इनहेंसिंग सिक्योरिटी इन एंड इनहेंसिंग सिक्योरिटी इन एंड विद एशिया, इसका मतलब ये है कि एशिया के अंदर और एशिया के साथ में मतलब मिलके यहाँ पे सुरक्षा को प्रदान करना, कौन दे रहा है यहाँ पे, ईयू जो है, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, इंडिया के साथ में मिलके इंडियन ओशियन में क्या है, यहाँ पे सुरक्षा के लिए यहाँ पे इन्होंने अपने आर्मी वगैरह को लगाया है। ईयू नेवी लेजन ऑफिसर, यहाँ पे मतलब वही आर्मी का नेवी जो हुई वो। यूरोपियन यूनियन नेवी लाइजन ऑफिसर एट इंडिया इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर गुरुग्राम, गुरुग्राम जो जगह है वहाँ पे इंडियन जो यूरोपियन यूनियन है उनके जो लाइजन ऑफिसर मतलब मेल जोल बढ़ाने के लिए इंडियन सेना के साथ में, तो वहाँ पे उनका सेंटर है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, कहाँ पे, गुरुग्राम में, दिल्ली के पास। चैलेंजेस क्या है यहाँ पे लेकिन, इंडियाज डिपेंडेंस ऑन रशियन डिफेंस सिस्टम लिमिट्स डीपर कोऑपरेशन, अब क्योंकि यूरोपियन यूनियन की उतनी ज़्यादा बनती नहीं है रसिया के साथ में, तो रसिया के साथ जो इंडिया के रिश्ते हैं उसकी वजह से इनका जो साझेदारी है उस पर क्या पड़ता है, थोड़ा असर पड़ता है। स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रेटजिक चैलेंजेस, अब यहाँ पे मतलब स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या है और स्ट्रेटजिक चैलेंजेस क्या है। जियो पॉलिटिक्स डिफरेंसेस, जैसे रसिया यूक्रेन वार, चाइना पॉलिसीज, अब जो यूरोपियन यूनियन है वो ना तो रसिया से मतलब रखता है ना चाइना से, तो अब यहाँ पे रसिया यूक्रेन वार चल रहा है और चाइना की जो पॉलिसीज है इनकी वजह से रसिया, अब ये दोनों के साथ में इंडिया का क्या है, सही संबंध है, इस वजह से यूरोपियन यूनियन को क्या है, दिक्कत है। ट्रेड बैरियर्स, यहाँ पे आईपीआर है, सीबीएम है, जैसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, एसपीएस मेजर्स, तो ये सारे मतलब जो कुछ यहाँ पे क्या है बैरियर्स है ट्रेड के लिए। डिफेंस डाइवर्जेंस, जैसे कि लिमिटेड यूरोपियन यूनियन इंडिया डिफेंस टेक कोलेब्रेशन, डिफेंस के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी का कोलेब्रेशन है वो अभी क्या है, यहाँ पे कम है, क्योंकि रसिया के साथ में ज़्यादा करता है इंडिया कोलेब्रेशन। डिजिटल ट्रेड हर्डल्स, बहुत सारे मतलब व्यापार करने में दिक्कत है, ये जो डिजिटल नो यूरोपियन यूनियन डेटा एडिक्वेसी स्टेटस फॉर इंडिया, मतलब कोई भी यूरोपियन यूनियन जो है वो मतलब इतना ज़्यादा अभी डेटा वगैरह साझा नहीं करना चाहता इंडिया के साथ में। स्ट्रेटजिक एजेंडा क्या है, 2025 से 2019 का कुछ रणनीतिक एजेंडा है, क्या है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पुश टू फाइनलाइज एफटीए फॉरेन ट्रेड एसोसिएशन बाई 2025, जो मतलब इनके साथ में एसोसिएशन बनी है
ताकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, उस पे और ज़्यादा मतलब काम करेंगे ये लोग। क्लीन एनर्जी मतलब कोलैबोरेशन इन रिन्यूएबल्स, हाइड्रोजन एंड ऑफशोर विंड्स, मतलब ये एक-दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करेंगे ताकि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करी जा सके, हाइड्रोजन फ्यूल पे मतलब काम किया जा सके और ऑफशोर विंड्स पे किया जाए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जैसे एआई, बायोटेक, मारीन साइंस, वैक्सीन डेवलपमेंट। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एआई पे काम करेंगे, बायोटेक पे, मरीन साइंस मतलब जो समुद्री मतलब जांच जांच रिसर्च है उसमें, और वैक्सीन डेवलपमेंट वगैरह में। सिक्योरिटी में मैरीटाइम, साइबर डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, इंडो पैसिफिक फोकस। तो मतलब समुद्र में साथ में रहेंगे, साइबर जो डिजिटल अटैक होता है उस पे, काउंटर आतंकवाद के खिलाफ, और इंडो पैसिफिक मतलब जो भारत में प्रशांत महासागर है उसमें मतलब ये सिक्योरिटी भी देंगे एक दूसरे के साथ में। टैलेंट मोबाइलिटी मतलब सिंपल है, बूस्टिंग स्टूडेंट एंड रिसर्चर एक्सचेंजेस। एक दूसरे देश में क्या है, ये जो रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो जा सकेंगे, पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे। द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया। अब इंडिया के लिए क्या है यहाँ पे, फास्ट ट्रैक एफटीए एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। इंडिया को इन्वेस्टमेंट वगैरह क्या है करवाना चाहिए यहाँ पे इंडिया में, या इंडिया भी करे। अलाइन डेटा प्रोटेक्शन लॉस विद यूएन स्टैंडर्ड्स, जो यूरोपियन यूनियन के जो स्टैंडर्ड है डेटा प्रोटेक्शन के, उसके साथ में सही से मतलब मिलकर काम करे। एक्सपेंड ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन एंड साइबर कोऑपरेशन। एक दूसरे का साथ में मतलब जो डिफेंस के क्षेत्र में और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में जो इनका साझेदारी है उसको बढ़ाए। स्ट्रेंथन ग्रीन एंड डिजिटल टेक पार्टनरशिप। दूसरे एक दूसरे के साथ में ऐसे टेक्नोलॉजी को डेवलप करे जिससे पर्यावरण का भी कोई नुकसान ना हो और डिजिटलाइज भी हो जाए इंडिया। पोजीशन इंडिया एज अ डिप्लोमेटिक बैलेंसर इन मल्टीपोलर ऑर्डर। अब जहाँ पे जो देश हैं अलग अलग कंट्री अलग अलग जगह पे अभी क्या हो रही है, अलाई कर रही हैं, ऐसे में जो इंडिया की यूरोपियन यूनियन के साथ में डिप्लोमेटिक बैलेंस बना के रखना चाहिए कि इंडिया रसिया का साझेदार भी बना रहे और यूरोपियन यूनियन का भी। कंक्लूजन, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इंडिया यूरोपियन यूनियन टाइज आर ए ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट। मतलब इंडिया और यूरोपियन यूनियन है जो उनका मतलब साझेदारी है वो अच्छी से बढ़ रही है और ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाइटल फॉर इकोनॉमिक रेजिलियंस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड रीजनल एंड ग्लोबल ग्लोबल सिक्योरिटी। और जो अगर ये पार्टनरशिप अच्छी रहेगी तो ये किसके लिए जरूरी है, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था अच्छी होगी दोनों देशों की, दोनों जगह की। टेक्नोलॉजी में इनोवेशन आएगा, सिंपल बात है, टेक्नोलॉजी में नए नए इनोवेशंस होंगे, और रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी भी क्या होगी सबकी, दोनों कंट्री की सही होगी। तो यही था इस लेक्चर में, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए इन्फॉर्मेटिव और जरूरी लेक्चर्स के लिए, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़े और आपकी कंपटीशन की भी तैयारियां हो। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।